हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों मुख्य दलों में शह मात का खेल जारी है। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और दल बदल का सियासी खेल भी खूब देखने को मिल रहा है। जुब्बल कोटखाई के उपचुनाव में टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़े चेतन बरागटा साल के भीतर ही घर वापस लौट आए हैं। भाजपा में घर वापसी के बाद चेतन बरागटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर में अपने समर्थकों सहित शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों सहित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे चेतन बरागटा के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री ने भी नाटी डाली। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चेतन बरागटा भाजपा से बिछड़ गए थे, अब दोबारा मिल गए हैं। इससे भाजपा मजबूत होगी, साथ ही जुब्बल कोटखाई में भी भाजपा को बल मिलेगा। अब पार्टी की मजबूती किस तरह से मिलेगी? देखिए, जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं और कभी बिछड़ते हैं, कभी मिलते हैं। और मैंने इसी प्रकार से बात कही कि एक मोड़ आया था जहां हम बिछड़ गए थे, लेकिन एक मोड़ फिर से आया जहां हम फिर मिल गए, मिल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जुब्बल कोटखाई में हमारी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, आधार है। वो सारा परिवार अब इकट्ठा होकर के आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकला। चेतन बरागटा जी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होने के साथ वहां पर पार्टी को मजबूती मिली और उनके साथ साथ में जितने भी जो लोग वहां पर पार्टी से जुड़े थे उनकी विधिवत पार्टी में वापसी इस बात का संदेश है कि हम सब इकट्ठा हैं, वैचारिक दृष्टि से इकट्ठा हैं। हम पार्टी के लिए इकट्ठा होकर के काम पहले भी किए हैं। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी की जीत दिलाने के लिए फिर से इकट्ठा होकर के काम करेंगे। इस भाव के साथ सभी लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर अपनी आस्था व्यक्त की है और उनके साथ साथ में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम पर जो है आस्था व्यक्त करते हुए, उनके नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के सब साथी हमारे पार्टी में शामिल होकर के एकजुट होकर के काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि सरकार चहेतों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस से नहीं पूछना हमने कि क्या करना है, वो अपना मार्गदर्शन अपने पास रखे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी होगी। बड़े नेता नियमों के मुताबिक आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा के जो नेता है वो कांग्रेस में शामिल होंगे, पर अब देखा जा रहा है कि जो है कांग्रेस क्या यहाँ पर आ रहे हैं। सर, इसको किस तरह से देखते हैं? सर, देखिए, वो सारे बात कह रहे थे, हम कुछ कह ही नहीं रहे थे और कुछ कहे भी नहीं, बहुत कुछ हो गया जिस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज नेतृत्व विहीन है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबा चिंतन मंथन हुआ कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष कौन बनेगा। बहुत सारे लोग अध्यक्ष के लिए दौड़े थे और अंततः निर्णय हुआ, लेकिन अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए कि भाई एक योजना बनाई गई कि इससे जो है वो पार्टी को मजबूती मिलेगी और उस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस पार्टी के एक प्रदेश के उपाध्यक्ष वर्तमान में दोनों सिटिंग विधायक हैं, वर्तमान के विधायक हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, अपना जीवन बचाना चाह रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन की मैं बात कर रहा हूं, लोग उस तरह से ये भगदड़ मचेगी। आने वाले समय में अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है सीबीआई ने, क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना ट्वीट आया है कि ईमानदार सरकार है और कुछ भी नहीं मिला। देखिए, ईमानदारी के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ कर लिया और जो एक्साइज का जो मसला है वहां पर, जिस बात को लेकर के वहां पर बड़े स्तर पर वहां पर घोटाले हुए हैं, उन सारी बातों को लेकर के वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने
कहा कि ये जांच का विषय बनता है और सीबीआई को रेफर किया है उन्होंने, रिकमेंड किया है उन्होंने कि भाई ये इसमें जांच बनती है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और बच्चा बच्चा जानता है क्या वहां दिल्ली में एक्साइज में क्या हो रहा है, किस प्रकार की सारी चीजों को वहां पर प्लान करके एक्साइज के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का उनने एक तरीका निकाला था। और ऐसे में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि अभी तो सारी चीजों को लेकर के कानून के मुताबिक जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स आने चाहिए, फैक्ट्स आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सर गारंटी भी होना चाहिए, पीछे यहाँ आए थे, शिमला आए थे, 5 कम्युनिस्टों का है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि सारी चीजों पर एक्सपोज हो गया आम आदमी पार्टी की बात है। कांग्रेस पहले से एक्सपोज है और आम आदमी पार्टी अब हो। किसान मंच का जो आंदोलन चल रहा है, बागवान जो बोल रहे हैं कि इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं, जेल भरो आंदोलन भी यहाँ पर किया, आगे और चेतावनी दी है कि और इससे उग्र आंदोलन। सिर्फ ऐसा मैं मानता हूं उसमें अब किसानों के हित से ज्यादा, बागबानों के हित से ज्यादा राजनीतिक हित जो है वो सामने आ गया है उनके। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि जो जेन्युइन इश्यूज है उन पर हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, उसके समाधान करने के लिए कुछ कदम हमने उठा लिए हैं, कुछ कदम उठाने के, लेकिन कम से कम बागबानों और किसानों को गुमराह करने की कोशिश मत करो, इसमें राजनीति लाने की कोशिश मत करें। सर आपका एनपीएस वाले सर 7वां दिन है आज उनकी कर्मिक भूख हड़ताल पर। वो कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 14% नहीं चाहिए, जो ओल्ड पेंशन हुई यहाँ पर चाहिए। आपसे मांग करें। और उनकी मांग है, उस पर विचार कर रहे हैं। सर आउटसोर्स वाले राहत ताक रहे हैं पॉलिसी की, कब तक मान लिया जाए पॉलिसी आ जाएगी? ठीक है, चलो ठीक है, उनकी भी बात हमारे पास आई। थैंक यू।